हर जो एरिया है, चाहे वो एंटरटेनमेंट हो, जी चाहे हाँ, जी। योगा हो, जी चाहे हाँ। उसका कुछ और, उस हर क्षेत्र में आप प्रभाव करना बढ़ाते जा रहे हैं अपना। कोशिश यही है कि समाज बदल जाए, उनकी बुराइयां हट जाएं और अच्छाइयां आ जाएं। फिर उसके बाद राजनीति में भी घुस गए आप। सवाल ही पैदा नहीं। आपने बीजेपी को सपोर्ट किया हरियाणा में, जी, आपके हो पास ही नहीं सकता। आप हमारी एक भी बाइट किसी चैनल पे ला दीजिए, हमने किसी को नहीं, आप सपोर्ट बाइट किया। नहीं थे, आपके पास 42-40 लोग आए वहाँ पर एमएलए बीजेपी के। आपने पंजाब में भी सपोर्ट किया कि कई जगह पर अकालियों की जगह। वो आश्रम ऐसा है जिस पे किसी की पाबंदी नहीं है, जो जिसका दिल करे आ सकता है। और उस पर एक एफिडेविट बनाया गया जिसमें लिखा गया था आप अपने क्षेत्र में रहेंगे, आप कन्या भ्रूण हत्या रोकेंगे, नशा रोकेंगे, ऐसा काफ़ी लंबा। आपका मैनिफेस्टो अपना है जो। जी जी जी, सुनिए, ये 2003 की बात थी। लोगों ने कहा कि गुरुजी आप तो संत हो गए, बच्चों को त्याग दिया, पर हमारे तो बच्चे हैं जो हमारे सत्संगी हैं, तो हम राजनीतिक विंग बनाना चाहते हैं। हमने बना लीजिए, हमें क्या दिक्कत है। तो हरियाणा वालों ने हरियाणा में, पंजाब, ऐसे दिल्ली, यूपी, सब जगह राजनीतिक विंग बने। कहते हमें गाइड कीजिए, तो हमने फर्स्ट गाइड किया था कन्या भ्रूण हत्या और शराब, ये दो चीज़ें लिखो। और फिर बढ़ती गई वो संख्या कि आप ऐसे ऐसे लिखवा पर लो। आपने बीजेपी को सपोर्ट नहीं किया हरियाणा में, लोग कहते कि आपने। सुनिए सुनिए सुनिए, वही चीज़ बता रहे हैं कि वहाँ सब लोग मिले सत्संगियों को कि भाई, और सत्संगियों ने कहा ये एफिडेविट है। लोग एफिडेविट थोड़े वैसे वायदा कर सकते हैं, इस पर कौन साइन करे। और ये जो हमें लोगों ने बताया, राजनीतिक विंग हरियाणा, उन्होंने कहा गुरुजी बीजेपी हमारे पास आई, सबने साइन किए कि हम ये चीज़ मानेंगे, तो उन्होंने सपोर्ट किया। दिल्ली में भी उन्होंने साइन किया, उन्होंने सपोर्ट किया। तो कांग्रेस ही नहीं आए नहीं साइन आए, करने। उन्होंने इनकार कर दिया कि नहीं है, छोड़, हम वैसे वायदा कर सकते हैं, एफिडेविट नहीं। मतलब वो जो आपका मैनिफेस्टो था, जो राजनीतिक पास विंग नहीं। का, जो उसके ऊपर कांग्रेस वालों ने मना कर दिया साइन करने से। जो राजनीतिक विंग ने हमें बताया, क्योंकि आप सच्ची बात, आप तो उनको प्रोग्राम आपका, क्योंकि हम ये कहें कि हमारे सामने का नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ हमारे सामने कोई मोदी जी ने आपकी तारीफ की वहां जाकर के। क्योंकि वो हमने 2011 से सफाई महाअभियान चलाया हुआ था, और 92 से बेटी बचाओ। हमारे पास 30 बेटियां हैं जो हमने, कुत्तों के आगे लोग फेंक देते झाड़ियों में, उनको उठा के लाई, हम भी लागे 2 को, और वो 30 हैं। तो उनकी फादर और मदर का नाम हमारा है, तो आज वो सीबीएसई बोर्ड में पढ़ती हैं बच्चियां, और उनके माँ बाप का नाम हमारा, उनको शाही बेटियां कहते हैं सब लोग। तो उनको एसी रूम्स हैं, उनका जितना हम कर पाते हैं, जैसे अपनी बेटी का करते बेटियों का, वैसे ही उनका साथ करते हैं। तो इसलिए ये तो सब इसका मतलब जो एफिडेविट पे साइन करता है, फिर आपके भक्त जाके फिर उसी को वोट देते हैं। जी, ये एक इनडायरेक्ट मैसेज आपकी तरफ जाता है ना कि हमारा ये मैनिफेस्टो है, जो साइन कर दे उसको वोट दे दो, क्या किसी पार्टी का हो। आप जरा देखिए कौन अपने क्षेत्र में रहे, वो चीज़ें सारी हमने ये बोला था कि एक ऐसा सुझाव है हमारी तरफ से कि आप अगर अच्छे आदमी को जो इस तरह की बातों को अमल करे, तो उन्होंने हमें बताया कि ऐसा हुआ है या नहीं हुआ ये राम जाने, लेकिन उन्होंने हमें ये बताया जो विंग था कि हाँ गुरुजी ऐसा हमारे साथ हुआ है। नहीं तो मतलब मैं जो बार बार इसलिए पूछा आपको कि क्लियरिटी, लोगों को गलतफहमी जो है, आपने कहा कि मैंने बीजेपी को कोई सपोर्ट नहीं किया, कि अखबारों में अभी तक छपता आ रहा है, लोग सब कहते चले जा रहे हैं। अब 2017 का पंजाब का इलेक्शन है, लोग कहते हैं जिस तरह आप गुरुदेव जाएंगे उस तरह पलरावरी हो जाएगा। तो लोग समझ रहे हैं कि आप अकाली, क्योंकि अकालियों ने आपके लिए थोड़ा कंप्रोमाइज़ किया, कुछ सज़ा नहीं दिया आपको जो देना चाहते थे, और बीजेपी वाले आपके पास सजा कोई ऐसा कर्म वो किया हो तो बाइकआउट सजा मिलेगी ना। पहले तो किया था ना उन्होंने वो आपके वैसे ही है, खिलाफ। वो वैसे ही है, वो आपको शायद नॉलेज नहीं है, वो वैसा ही है, आज भी वैसे ही है। बाइकआउट है आपका। हाँ जी, हाँ जी, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको एक बार आया था कि हाँ जी माफ़ करते, फिर आया था कि नहीं। तो हमारा तब भी वो लोग हमसे मिलते थे, आज भी मिलते हैं, सारे लोग आते हैं वहाँ, हर पार्टी के लोग आते हैं। तो 2017 का चुनाव जब आ रहा है इसके अंदर, जी, जी। तो आपको लगता है इसके अंदर आप कोई अपने भक्तों को कहेंगे, क्योंकि मैनिफेस्टो बनाओ कि जो ये करेगा हम उसको वो ऑलरेडी बना रहे हैं, हमारे को कहने की जरूरत नहीं है। वो हमने एक बार आपको बोला, 2013 में हमने बोला, हाँ। और उसके बाद वो अपने अपने ऐड करते गए। तो हमें कहते रहे गुरुजी हमें ये चीज़ें करें, हम ठीक है, आपको अच्छा लग रहा है जो वो चीज़ें कीजिए, क्योंकि राजनीति में ना बचपन से हमारा कुछ था, ना आज है, ना कल की कोई सोच है। नहीं, फिर आते क्यों हैं लोग आपके पास। तो वो आशीर्वाद लेने कि गुरुजी हमें आशीर्वाद दीजिए। कई बार तो कई पार्टी को इकट्ठे हो जाते हैं, कहते हैं यहाँ लड़ना नहीं, अब आशीर्वाद देंगे गुरुजी, वोट तो देंगे नहीं, इसलिए सारे ले लो। तो हम सबको ही आशीर्वाद दे देते जो आए होते हैं। आप पॉलिटिक्स के ऊपर कोई वो नहीं बनाएंगे फिल्म OMG बना के। कभी नहीं बनाई, ना सोचा है फ्यूचर में क्या कह सकते हैं, लेकिन सोचा कभी नहीं कुछ। क्योंकि आपकी सुनने वाले इतने लोग हैं, 5 करोड़ अगर वॉलंटियर आपके साथ हैं, अगर वो राजनीति को सुधारना शुरू करें तो काफ़ी कुछ सुधर सकता है। जी जी, सारे लोग मिलके करें तो हमें लगता है। और हम एक ही चीज़ कहा करते जब भी ऐसा सवाल, जैसे आपने बोला कि अगर धर्म के अनुसार राजनीति हो जाए तो ठगी नहीं होगी, बेईमानी नहीं होगी, भ्रष्टाचार नहीं होगा, नशे नहीं होंगे, कोई कोई धर्मों में ये पाप है। अगर धर्म के अनुसार राजनीति हो तो राम राज्य आने में देर नहीं लगेगी। तो आपकी इसके बाद कौन सी फिल्म होगी। हाँ, ऑनलाइन गुरु कोई, ऑनलाइन गुरु देखा मैंने जो वेदों पे है। वो वेदों के आखिरी मतलब वो एक ऐसी फिल्म है कि हमारे वेद कितने हाईटेक थे। अब बच्चों को मंत्र सुनाएं संस्कृत के या हिंदी के, क्योंकि हमें तो हिंदी आती, तो वो हमें नहीं लगता कि वो उसे उस तरह से सुनते हैं।
जब उनको दिखाएंगे कि हाँ भाई वो पानी पे चलते थे, वो हवा में खड़े हो जाते थे, उनके पास साउंडलेस जहाज थे, अगर एटम रावण छोड़ता तो राम जी उसे ठंडा भी कर देते थे, क्या चीज़ें थी वो, तो अपनी तरफ से ट्राई मैं आखिरी सवाल आपसे पूछता हाँ हूँ, जी। आप कहते हैं मैं चंदा किसी नहीं लेते, कोई डोनेशन नहीं देता, तो ये इतना सारा खर्चा जो होता है आपके आश्रम का या वो कहाँ से कैसे चलता है, कहाँ से आता है पैसा? जी, हम आपको जैसे बोला कि बहुत सारे टैलेंट, तो उसमें एक एग्रीकल्चर भी हमारा, हम एज ए साइंटिस्ट हैं, हम क्रॉसिंग करते हैं, नए नए बीज भी तैयार कर लेते हैं। तो हमने एक ही टाइम में 6 महीने में एक ही एकड़ में 13 अलग अलग तरह की वेजिटेबल पैदा की थी एक ही ज़मीन से। तो इस तरह हमने वहाँ रीयूज वाटर सिस्टम भी एक देश के लिए बना रखा है, और आप जरूर बताएंगे तो हम चाहते हैं हम जो भी देश के, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं या राष्ट्रपति जी हैं, हमारे से वो किसी भी साइंटिस्ट को बुला के वो ले रीयूज वाटर सिस्टम, ताकि किसानों का भला हो। वो जो पानी देते हैं उसी पानी को रीयूज किया जा सकता है, मतलब पानी की समस्या नहीं आएगी कभी भी। तो उस तरह से हमने खेती से अपना सारा खर्चा चलाते हैं, या फिर जैसे सत्संगी होती हैं तो उनमें कंटीनें लगती हैं। ये खर्चा तो बहुत होता होगा आपका, नहीं, मैं तो नहीं पूछा कितना खर्चा होता है नहीं, साल भर में, पर होता तो होगा ना। नहीं नहीं, ऐसा खर्चे होते हैं, उसमें खर्चा सिर्फ ये है कि लंगर एक टाइम का फ्री है, खाना एक टाइम का वहाँ बिल्कुल हाँ, फ्री। कितने लोग खाते होंगे? जी जी जी, बहुत लोग खाते हैं। तो इतनी इनकम कहाँ, कोई देने आता होगा ना, आप तो डोनेशन लेते नहीं हमने है। जो जमीन बनाई, जो पहले लगभग 100 एकड़ थी, आज 700 एकड़ है आश्रम में, और उसमें हम ऑर्गेनिक भी 100 है, तो उसके रेट ज़्यादा होते हैं। जो दूसरी फसल है उसमें सब्जियां ज़्यादा लेते, तो उसके बहुत पैसा आता है। और दूसरा ये है कि जो लोग आते हैं तो कंटीने हैं, और अगर मान लो चाय का 1 कप पड़ता है 2 रुपए का, तो वहाँ 3 का, अगर 4 का पड़ता है तो 5 का, तो 1 रुपया जो बचा तो उससे गुजारा हो जाता है आपका। जी, जी, ये जी। फिल्मों पे तो आप खुद खर्चा वो देते नहीं होंगे। हम करते नहीं खर्चा, वो तो कंपनी जाने उसका काम नहीं नहीं, सेट वेट वही खर्च करते हैं जी सारे, हाँ, जी हाँ, क्योंकि इसमें इतनी हाईटेक आपकी फिल्में बनती हैं, जी, जी, तो जी, उसके ऊपर सारा खर्चा होता है। तो आपका इतनी 700 एकड़ में जो भी बनता है उसी में गुजारा हो जाता है बिल्कुल जी आपका। हाँ, जी हाँ, जी हाँ। हमारा तो क्या, हमने तो सुबह वही इतने सारे लोग काम करते हैं, हाँ, उनका रहने देने का खर्चा भी होता होगा ना। नहीं, वहाँ कोई तनख्वाह लेने वाले तो नहीं होंगे वो लोग अपने अपने घरों में चले जाते, कोई तनख्वाह नहीं लेता। हाँ, वही है ना, 5 सारे दिन लगा गए, 4 दिन लगा गए, फिर दूसरे 4 दिन आ गए, तो इसलिए वो खर्चे उस टाइप के है ही नहीं वहाँ, कि आप लंगर खिलाने वाली टीम एक अलग है, पानी पिलाने वाली एक टीम अलग है, लोगों को हवा दे रहे हैं। कई बार और राजनीति में इंटरेस्ट लेते नहीं है, ठीक जो आपने कहा, पर आपको लगता है कि आज तक जितने राजनीतिक नेता आए हैं, लगता है कोई रोल मॉडल हिंदुस्तान में मोदी जी हैं, कौन है आपके हिसाब से लगता है? जो काफ़ी समय से हम देख रहे थे, हमारी उसकी कुछ वजह है। मोदी जी इसलिए अच्छे लगे, हाँ, क्योंकि हम धर्म से जुड़े हैं। तो उन्होंने एक काम बहुत बढ़िया किया जो हमें पहले ही मतलब एज ए संत हमें इतना पसंद आया, और वो था प्रधानमंत्री बनती माँ के चरणों में बैठना। क्योंकि हमारे धर्म में लिखा है भगवान की वास होता है माँ के चरण। वो इतना अच्छा लगा कि हमारी संस्कृति को अगर ये पूरे दुनिया में जाएगा तो लोग कहेंगे यार हैं, इनकी संस्कृति ऐसी है। फिर उन्होंने बेटी बचाओ, फिर उन्होंने सफाई महाअभियान, क्योंकि हमारे पास जितने विदेशी आते थे, गुरुजी बाकी बेटी सब बचाओ ठीक। हरियाणा में पहले भी चल रहा था, मध्य प्रदेश में पहले भी चल रहा था, पर नहीं, ये हरियाणा में तो 670 आ गए थे, 1000 के पीछे चल नहीं रहा था। हाँ नहीं, मतलब नारा चल रहा था, नारा चल रहा था। नारा चल रहा था। लेकिन जैसे ये चीजें आई हैं तो अब बहुत चेंजेस आए हैं, पहले चेंजेस नहीं आए। तो इसलिए आपको मोदी जी अच्छे लगते हैं कि इसलिए कि उन्होंने जो कहा कि मैं ये चीजें करूंगा, बाकी चीजें धरातल पे वो रिजल्ट उतना फास्टली नहीं आ रहा, तो हमें लगता है इसके लिए टाइम भी लगता होगा, समय भी लगता होगा। और पाकिस्तान का एक्शन आपको कैसा लगा? हाँ, पाकिस्तान के साथ उन्होंने जायजा कि उनके घर में जफ्फियां भी डाली डाली, और यहाँ बुला के भी गलती जफ्फियां डाली। फिर गलती की थी ना वो तो। जी जी, हमें लगता है कि अगर धर्म की बात कहें तो हमारे धर्म में यही लिखा हुआ है कि हम ज्यादा से ज्यादा एक बार प्यार करें, हाथ जोड़ें, पीछे से मारते रहे। जी जी। और अगर कुछ भी कहें, जैसे गांधी जी ने कहा था ये कर दो तो ये कर दो, तो कि जफ्फी भी डालें, लेकिन उन्होंने सोचा कि सिर्फ जफ्फी यूं ही करते हैं, जफ्फी यूं भी की जा सकती है। शायद मोदी जी ने थोड़ी सी जफ्फी यूं कर दी, अब उनके बवाल मचा हुआ है, तो हमें नहीं लगता। और हम उनको सैल्यूट करते हैं आपके द्वारा, उन सैनिकों को जिन्होंने जान की बाजी लगा के उनको खत्म किया, जो हमारे निर्दोषों को मार देते। चलिए, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, आशीर्वाद। तो ये थी आज की सच्ची बात। सच्ची बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के ज़रिए भी भेज सकते हैं। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की, और उनसे हम करेंगे सच्ची बात इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए प्रभु चावला का नमस्कार। जय हिंद।